सज सिंगार पद बांध घुंघरू लोक जाल तजी नाची गई कुमति लही साधु संगति भक्त रूपी भई सांची पद घुंघरू बांध मीरा नाची पद घुंघरू बांध मीरा नाची। इसीलिए तो मीरा नाच सकी लोक लाज तज कर, क्योंकि जिसे लोक लाज की चिंता होती थी वह अहंकार बचा ही नहीं। जब तुम लोक लाज की फिक्र करते हो तो क्या फिक्र करते हो? अहंकार की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर मैं ऐसा नाची तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी होगी। लोग कहेंगे विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, होश गवा दिया, भले चंगे थे, ये क्या हो गया। तो लोग क्या कहेंगे, यह विचार ही तुम्हारा अहंकार है। लोक जाल अहंकार को पोषण देना है। तो मीरा कहती है कि राणा जी अब बड़ी मुश्किल है। सज सिंगार पद घुंघरू बांध मीरा नाची। अब तो मैंने श्रृंगार उसके लिए सजाया है। किसके लिए? उस कृष्ण के लिए। अब तो मैं उसी की हो गई, अब किसी और की नहीं हो सकती। अब न परिवार की हो सकती हूँ, न प्रियजनों की हो सकती हूँ, अब बस उस कृष्ण की। अब एकांतत उसकी हो गई पूरी। यह श्रृंगार अब उसके लिए है, अब किसी और के लिए नहीं। इम्पॉसिबल। तो सजे सिंगार पद घुंघरू बांध। और ये जो घुंघरू मैंने पैरों में बांधे हैं, ऐसा नहीं कि बांध लिया है, आनंद मंगल गावन की घड़ी आ गई है। मैं क्या करूं, यह मेरे बस के बाहर है। अब ये मैंने चेष्टा करके घुंघरू पैरों में नहीं बांधे हैं। मैं कोई नर्तकी नहीं हूं। यह घुंघरू वहीं बांध गया है। किसने बांधा है? कृष्ण ने बांधे हैं। ये घुंघरू उसी ने ही बांधे हैं। इतना आनंद बरस रहा है। अब न नाचो तो क्या करूं? अब संभालू कैसे? जैसे शराबी पीकर डोलता है ना, ऐसे देखा होगा ना आपने। तो ऐसे मैं इतने आनंदित हूं, इसीलिए मैं नाच रही हूं उस कृष्ण के लिए। उसको पी लेने के बाद अब पैर कैसे? अब पैर जिस ढंग से पड़ता है वही नृत्य बन जाता है। यह मैं कुछ नृत्य नहीं कर रही हूं। तुम नाराज मत होना। यह तुम मत सोचना कि मीरा नाचने लगी रास्ते पर। वह परमात्मा नाचा रहा है, वही नाच रहा है, वह कृष्ण नाच रहा है मेरे भीतर। वह मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया है। अब आगे मीरा कहती है, सज सिंगार पद घुंघरू लोक लाज तज नाची। इसीलिए लोकलाज छोड़ सकी, क्योंकि जिसको लोकलाज थी राणा जी, वह रहा नहीं। अब वह मर चुका, मैं मर गई। अब वह कान्हा ही कान्हा बचा है। तुम किसको खबर भेज रहे हो? यही तो बुद्ध ने अपने पिता को कहा था जब 12 वर्ष के बाद बुद्ध लौटे हैं। पिता नाराज थे। पिता ने कहा, तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर भाग गया, तुझे शर्म भी नहीं आई, क्षत्रिय होकर भीख मांगता है। मैं अकेला बूढ़ा यह सारा राज्य संभाल रहा हूं। अब मेरी ताकत नहीं है, मैं थक गया हूं। मैं उठ भी नहीं सकता, ठीक से देख भी नहीं सकता। यह सारा बोझ मुझे अकेले ढोना पड़ रहा है। यह समय मुझे सहायता देने का था, लेकिन तू मेरा हाथ छोड़कर चला गया। मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं। मेरे भीतर पिता का हृदय है। तू वापस घर लौटा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे पिता की नाराजगी। तब बुद्ध ने कहा, आप जरा गौर से तो देखो मुझे। जो आपका घर छोड़कर गया था वह नहीं लौटा है, यह दूसरा व्यक्ति लौटा है। बुद्ध के पिता नहीं समझ पाए। वे तो और नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तू मुझे समझाएगा? तू मुझे धोखा दे नहीं सकता। मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा। तू मेरा खून है, मेरी हड्डी तेरी हड्डी है, तेरे रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया और मैं पहचान न सकूंगा तुझे? तो बुद्ध ने कहा है कि आप मेरी बात समझे नहीं ठीक से। जो गया था वह नहीं लौटा है, देह वही है, भीतर सब बदल गया। आप जरा गौर से देखो, आप जरा फिर से गौर से देखो। पक्षपात छोड़ दो, यह ख्याल छोड़ दो कि मैं आपका बेटा हूं। जरा गौर से देखो, यह वही चेहरा है। हाँ, रंग रूप वही है, आभा वही है। ये मेरी आंखों में झांको, ये आंख वही है, लेकिन आंख में जो आज झलक रहा है वह वही है। मुझे फिर से देखो। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जो गया था वह मर चुका, मैं दूसरा ही व्यक्ति हूं। तो बुद्ध ठीक कहते हैं।
बुद्ध के पिता भी ठीक कह रहे हैं, दोनों का बात तो सही है, दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, दो अलग दुनिया की बात, जहां भाषाएं रूपांतरित नहीं हो पाती, जहां भाषाएं एक दूसरे के विपरीत खड़ी हो जाती है। बुद्ध के पिता देह की भाषा बोलते हैं और बुद्ध आत्मा की भाषा बोलते हैं। वहीं मीरा कहती है, लोक लाज छोड़कर नाच सकी राणा जी, क्योंकि जो तुम्हारे से घर से गई हूं वह वही नहीं हूं, मैं अब अलग हूं। मैं सावरी रंग राची गई कुमति लही साधु संगति।